महारानी ने जैसे ये बात कही है, उग्रसेन ने महारानी की बात को सुना, जवाब दिया, तुम तो ऐसे पूछ रही हो लगता है घर की दासी हो। अरे तुम महारानी हो, तुम्हारा आंगन में मन नहीं लगता है, अपने संग की सहेलियों को साथ में ले लो, घूमने के लिए जंगल में चली जाओ। इतना कह करके महाराज उग्रसेन तो चले आए। पवन रेखा ने अपने संग की सहेलियों को तैयार किया है, रथ पर सवार होकर के मंत्री को साथ लेकर के एक जंगल में पहुंच गए हैं। जैसे ही जंगल को देखा है तो वन बड़ा सुंदर है। पवन रेखा कहने लगी, रथ को यहीं पर खड़ा कर दो। मंत्री ने रथ को खड़ा कर दिया। पवन रेखा रथ से उतर करके सहेलियों को साथ लेकर के उस जंगल में घूमने के लिए पहुंच गई। तो जंगल में इतना सुंदर जंगल था, जो तरह तरह की क्यारियां, तरह तरह की फुलवारियां, तरह तरह के वृक्ष थे। कोयल कूक रही थी, मोर नाच रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थी, बड़ी घनी छाया थी, पुष्पों के ऊपर भमरा गूंजे रहे थे। पवन रेखा उस वन की सुंदरता को देखने लगी है। श्रोता बंधुओं, उसी वन में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। उस द्रुमलिक नामक राक्षस ने जैसे ही महाराज उग्रसेन की पत्नी को, पवन रेखा को देखा, देखने में बड़ी सुंदर लगती थी महारानी। मन में विचार करने लगा, ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, और इसके साथ में हम छल कैसे करें। श्रोता बंधुओं, इधर द्रुमलिक नामक राक्षस ने सोचा है, चलो हम महाराज उग्रसेन का ही भेष बना लेते हैं। उग्रसेन का भेष बनाया है। जहां पर महारानी बैठ करके रो रही थी, सखियों से बिछुड़ गई थी, वहीं पर जाकर के पहुंच गया और क्या बोला है, तुम क्यों रो रही हो। महारानी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, महाराज आप? हाँ। नहीं पहचान पाया कि ये मेरे महाराज हैं या कोई राक्षस है, क्योंकि वो उग्रसेन के भेष में था, उनके पति के भेष में था। जवाब दिया महारानी ने, महाराज आप मेरे पीछे पीछे क्यों आए। द्रुमलिक नामक राक्षस बोला, महारानी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे बगैर मुझे एक पल भी आंगन में अकेले अच्छा नहीं लगता है। अरे इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा चला आया। मौसम बड़ा सुंदर है। और क्या बोला, क्यों रो रही हो तुम? कि बोला, ओ प्रिय रुधन छोड़ो, ओ हाजिर है तेरा रखवाला। चिंता मत करो, मेरे सामने कोई नहीं आ सकता है, घबराओ नहीं, रो नहीं। क्या बोला द्रुमलिक नामक राक्षस महारानी पवन रेखा जी, वो पहाड़ का सुख लूटी, जीवन भी को चलाई, जो बन के खिले हुए गुल है, इन खुशियों बन से जवाब दिया है, महारानी हम तुम्हारे साथ में भोग करना चाहते हैं।